अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं पीएमसी टॉपिक नंबर 11 रिप्रोडक्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले है क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन एपिडिडीमस। स्टोरेज एंड मैचुरेशन किसका फंक्शन है? एपिडिडीमस का। क्वेश्चन नंबर 2, विच हार्मोन इन मेल स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो आपके जो FSH हार्मोन होता है वो आपका एक्ट करता है सर्टोले सेल्स के ऊपर, और जो आपका LH हार्मोन होता है वो एक्ट करता है लेडिक सेल्स, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इन सेल्स के ऊपर टू सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी फंक्शनल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ वन स्पर्मेटिड। तो देखें, आपके एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होते हैं और हर स्पर्मेटिड से एक स्पर्म। तो हम कहते हैं कि भाई एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म प्रोड्यूस हुए, या हम कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ह्यूमन टेस्टिस विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। तो देखें, इसके लिए आप एक पाथवे याद रखें कि स्पर्म जो आपकी प्रोडक्शन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। उसके बाद स्पर्म जो है वाजा एफिरेंशिया के ज़रिए जाते हैं आपके एपिडिडीमस में, और एपिडिडीमस में उसकी होगी हमारे पास जो है मैचुरेशन। उसके बाद वो जाएंगे अपना वाज रेफरेंस में, वाज रेफरेंस से वो जाएंगे जो है वाज रेफरेंस से आपके सेमिनल वेजिकल के साथ मिल के बना देंगे आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट जो होगी वो फिर यूरिथ्रा में पास हो जाएगी। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। तो इनसाइड द टेस्टिस कहाँ बन रहे होते हैं? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो वहाँ से जो है स्पर्म को बाहर कौन लेकर आएगा? वो अब लेकर आएगा वाजा एफिरेंशिया, और कहाँ पे ले जाएगा इसको? एपिडिडीमस में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस 1,7 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज। तो देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो हमारी टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर हैं। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है कितना है? 37। उससे थोड़ा सा कम स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर होता है, और वो कितना है? 35। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, इनहिबिन which is secreted by Sertoli cells inhibit the secretion of FSH। नेगेटिव फीडबैक की बात मैकेनिज्म की बात हो रही है, क्योंकि FSH हार्मोन आपके सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, वहाँ से प्रोड्यूस होगा इनहिबिन हार्मोन, और वो जो है FSH की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8, फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड इन। एग की फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो इम्प्लांट वो कहाँ पर होता है? जाके ओविडक्ट के अंदर, या इसको हम बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब के अंदर। अब ऑप्शन में देखें, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट या डिस्टल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। तो इम्प्लांटेशन होती है आपके प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का लोअर पार्ट होता है सर्विक्स, जो कहाँ पर ओपन होता है? वजाइना में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो देखें, oogenesis का जब प्रोसेस होगा उसमें oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte जब बनेगा तो कितने उसके साथ एक पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है। फिर जब सेकेंडरी oocyte जो है आगे मियोसिस में जाएगा, मियोसिस 2 में, तो एक सेकेंडरी oocyte से पोलर बॉडी प्रोड्यूस होगी, और 2 पोलर बॉडीज जो पहले एक पोलर बॉडी बनी थी उससे प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। एक सेकेंडरी oocyte से और 2 पोलर बॉडीज़ जो पहली वाली पोलर बॉडी प्रोड्यूस हुई थी उससे प्रोड्यूस होंगी। तो टोटल कितने पोलर बॉडीज़ प्रोड्यूस हुई? 3। क्वेश्चन नंबर 11, हार्मोन विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ओनली इन फीमेल। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर किसका फंक्शन है? एस्ट्रोजन का, और मेल में टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्टिलाइज्ड एग is implanted in uterus at which day of the fertilization। तो implantation 6th day of the fertilization पे होती है in the upper part of the uterus fallopian tube।
जिसे बोल रहे होते हैं फिलोपियन ट्यूब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए। तो देखें ऑप्शन में ओवा दिया हुआ है जो कि होता है हमारे पास हैप्लॉइड, ओवोगोनिया हमारे पास क्या होता है डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड, जाइगोट भी डिप्लॉइड। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए किस में होगी हैप्लॉइड के अंदर, वो है ओवा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रिशन टू एग इन ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय। तो जो है वो कह रहा है एग को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है आपके फोलिकल सेल्स, ठीक है, फोलिकल सेल्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर द प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश्ड। प्लेसेंटा कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में। और प्लेसेंटा में फीटस का भी पार्ट होता है और अपना मदर का भी। क्वेश्चन नंबर 16, ओवोल्यूशन इज द रप्चरिंग ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी यूओसाइट, ठीक है, ओवा नहीं बोलना, सेकेंडरी यूओसाइट रिलीज होता है, फिर उसके साथ जैसे ही स्पर्म आएगा और उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तब बनेगा ओवा, जिसको ओवम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 1 इज़ नॉट कंप्लीटेड अनटिल। तो देखें फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो बर्थ पे ही स्टार्ट हो जाता है। बर्थ में oogonia से जब माइटोसिस के थ्रू बनेगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte फिर मियोसिस 1 के अंदर जाएगा, लेकिन मियोसिस 1 में वो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज के अंदर रेस्ट हो जाएगा। कब तक के लिए, जब तक पुबर्टी ना हो जाए, ठीक है। जैसे पुबर्टी होगी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी और मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन फीमेल oogenesis बिगिंस एट बर्थ, ठीक है, वाइल इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट पुबर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन फीमेल विच टेक प्लेस बिटवीन टू हीट एंड डोंट इन्वॉल्व मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज ओस्ट्रस साइकिल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो देखें जब ओवुलेशन हो जाती है कॉर्पस ल्यूटम बन जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो एक्ट करता है जाके एंडोमेट्रियम के ऊपर, उसकी वास्कुलराइजेशन कराएगा, उसको मेंटेन रखेगा, उसकी तैयार करेगा उसको इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। अगर जो है फर्टिलाइजेशन हो ही ना तो कॉर्पस ल्यूटम क्या कर देगा डिजनरेट, उससे प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम की ब्रेक डाउन से जो है फिर फ्लो होगा बाहर की तरफ, ठीक है, थ्रू अपना थ्रू दी सर्विक्स एंड वजाइना, उसको क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 21, द फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल टिश्यू फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज प्लेसेंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रीशंस आर स्लाइटली एसिडिक, और इनको न्यूट्रलाइज किन की सेक्रीशन करती है बल्बोयूथरल ग्लैंड्स की, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रीशन में हमारे पास सिट्रेट होता है और दूसरा हेलुरोनाइडेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द पाथ दैट ब्लड ट्रेवल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या रूट होता है ब्लड का, यूट्रस, यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से वजाइना, वजाइना से आउटसाइड द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24, विच हार्मोन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। ऑप्शन 1 है HCG, तो ये हार्मोन सिक्रेट होता है प्लेसेंटा से और ये हेल्प करता है इन दी कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी प्लेसेंटा से सिक्रेट होते हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके अलावा लैक्टोजन भी प्रोड्यूस होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड, लेकिन LH प्रोड्यूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द एज ऑफ कंसेप्शन इन द फीमेल। कंसेप्शन बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। तो एज, कंसेप्शन की एज क्या होती है प्यूबर्टी टू 45 ईयर एज, जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, प्यूबर्टी टू मीनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म स्टेरिलिटी इन द फीमेल। तो ये देखें एक होता है वर्ड स्टेरिलिटी, एक होता है इनफर्टिलिटी। स्टेरिलिटी बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ओवा भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो स्टेरिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं,
इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द ओवम ड्यू टू लेक ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जो इनफर्टिलिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं इनएबिलिटी टू कंसीव। उसमें जो है ओवम प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन होगी, ओवम ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्पर्मेटाजोआ मस्ट पेनिट्रेट बिफोर रीचिंग द सेकेंडरी ओसाइट। तो देखिए सेकेंडरी ओसाइट किसके अंदर होता है? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर, जिसको हम जो है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। अब उसका एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर वाली उसकी लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलिसुडा, और उसके बाद होती है ओसाइट की मेम्ब्रेन। तो स्पर्मेटाजोआ को सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पास करना पड़ेगा, फिर जोना पेलुसिडा को, उसके बाद जो है उसकी मेम्ब्रेन को ओसाइट के साथ, और फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग पेंट्रेशन ऑफ ओसाइट स्पर्म सेक्रीट विच एंजाइम। अभी मैंने बताया कि पेंट्रेशन के लिए जो है वो साइट को कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को क्रॉस करना पड़ता है। तो इनको डिज़ोल्व करने के लिए स्पर्म के पास एक एंजाइम होती है जिसका नाम है हियालुरोनाइडेज एंजाइम, जो कौन सेक्रेट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ए मेल इज said टू बी इनफर्टाइल इफ हिज स्पर्म काउंट इज लेस देन 20 मिलियन पर मिलीलीटर। इसको हम ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं। अब नॉर्मली स्पर्म काउंट क्या होता है? नॉर्मली वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में जब एक दफ़ा इजैकुलेशन होती है उसमें 1 to 4 मिलीलीटर उसका जो है वॉल्यूम होता है, 1 to 5 मिलीलीटर। ठीक है। और 1 मिलीलीटर के अंदर 20 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक जो है स्पर्म होते हैं। अब अगर 20 मिलियन पर मिलीलीटर से भी कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि मेल है इनफर्टाइल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, गोनोरिया इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिया विच इज़ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पंजाब टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, वहाँ पर ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है इसको, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बोथ फीटल एंड द मैटरनल टिश्यू प्लेसेंटा। ठीक है। प्लेसेंटा जो यूट्रस में बनता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच हार्मोन इज मेयर्ड इन ब्लड टू प्रेगनेंसी। ये मैंने अभी बताया, आपके प्लेसेंटा सेक्रेट करता है HCG हार्मोन। ठीक है। इसको हम मेजर करके प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मेंस्ट्रुएशन दैट अकर्स द फर्स्ट टाइम इन फीमेल लाइफ इज़ नोन एज मिनार्की। ठीक है। और जो जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? मीनोपाज। ठीक। क्लोस्ट्रम होता है फर्स्ट सेक्रीशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोसेस ऑफ बर्थ इज इनिशिएटेड बाय। तो देखें इसका आंसर है ऑप्शन बी, फीटल ACTH। प्रोसेस ऑफ बर्थ इज इनिशिएटेड बाय फीटल ACTH। यही ACTH जो है फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करके चला जाता है मैटरनल बॉडी में, और वहाँ जाके वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सेक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जो क्या करेगी हमारे पास फिर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बर्थ। क्वेश्चन नंबर 35, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ वेरी सेंसिटिव ड्यूरिंग कोपुलेशन। कोपुलेशन बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कौन सा पार्ट है जो वेरी सेंसिटिव है? क्लिटोरिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, secretion ऑफ विच ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सीमन। तो ये मैंने बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रीशन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती हैं, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्थ कैनाल। वजाइना को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रेफियन फॉलिकल कंटेन्स सेकेंडरी oocyte। ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल को हम मेच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच मेजर ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड बाय अनट्रीटेड सेफलिस। तो इसमें आपका हार्ट भी होता है, CNS भी, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, स्किन भी, ठीक है, जॉइंट्स, आइज़, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का काम है, ऑप्शन बी देखें, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। येस, इट मेंटेन प्रेगनेंसी बाय सेक्रेटिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीजन सप्लाई टू फीटस। येस, इट सप्लाई ऑक्सीजन।
ऑप्शन डी हार्मोन secretion, yes it secrete एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG हार्मोन एंड लैक्टोजन। ऑप्शन ए देखें ब्लड सप्लाई टू फीटस, तो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ब्लड सप्लाई टू फीटस इज़ द फंक्शन ऑफ उम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, नंबर ऑफ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टी। तो देखें ईच टेस्टी के अंदर जो है आपके 250 से लेकर 300 तक लोब्यूल्स होती हैं, 250 से 300 तक लोब्यूल, और ईच लोब्यूल के अंदर 1 से 4 तक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। तो सपोज करें कि हम एवरेज कर लेते हैं 250 ले लेते हैं लोब्यूल है, और हर लोब्यूल के अंदर हम कह रहे हैं कि 4 जो है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल है। तो 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 1000। तो ऑप्शन में देखें 900 करीब करीब है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। यहाँ पर जो है चैप्टर ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।